छोड़ दिया। कितने लोग का उसका तो और फर्जी है, जितने बाहरी लोग हैं उसका समर्थन किया है उन लोगों ने। सिर्फ समय रहते खतियान आधारित, जिसके हाथ में खतियान हो उसका खतियान आधारित, उसी को झारखंड डिमांड करे। आपको नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं दुमका जिला के फूलो झानू जो चौक है यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और जाम किए हुए हैं। जाम क्यों हैं, पहले चारों तरफ दिखाए किस तरह जाम है। यहाँ पर कैमरा को घुमाइए, कैमरा से बताना चाहेंगे जाम दिखाइए किस तरह से जाम है। काफ़ी आक्रोशित है छात्र यहाँ पर। और छात्र आखिर आक्रोशित क्या हैं, किस बात को लेकर ये जाम किए हुए हैं, तो यहाँ छात्र नेता हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जाम क्यों किया आप लोग? देखिए, हम लोगों ने जाम आज फर्स्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो संविधान हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम लोगों ने कई सालों से झारखंड में अस्थायी नीति, नियोजन नीति यहाँ का छात्र छात्राओं के हित में बने, यही लोग लेकर के हम लोग ने कई दफ़ा डीसी के माध्यम से राज्य सरकार को लिखने का काम किया। हम लोग ने धरना किया, प्रदर्शन किया, रैली किया। जब बताते हम लोग का कुछ डेलीगेशन उससे डीसी के माध्यम से हम लोग ने देने का काम किया। बस फिर कुछ हम लोग विधायक को भी देने का काम किया। लेकिन आज तक सरकार ने जो नियोजन नीति बना के लाई है, पहले उन्होंने 10 और 12 के आधार पर यहाँ का नियोजन नीति को परिभाषित किया, वो भी खारिज हो गया। इसके बाद उन्होंने 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लाया। उन्होंने पूरे प्रदेशों में खतियान आधारित नियोजन नीति के साथ हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन को भी धोखा देने का काम करके मैंने खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाया। इसके बाद उन्हें अचानक कौन सा मच्छर सरकार को काटा और उन्हें अचानक 60-40 का नियोजन नीति को बना दिया। और उसमें उसके बनाने का फिर उन्होंने जो विज्ञापन हाई स्कूल का निकाला, उसमें सीधे से बोल दिया कि भारत का नागरिक हो। तो भारत मतलब पूरे भारतवर्ष का, झारखंड को चरावा है क्या भाई? बिहार बिहारियों के लिए बना, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के बना, बंगाल के स्थानीय निवासियों के बना, आपका उड़ीसा के वासियों के लिए बना। तो झारखंड भी तो झारखंडियों के लिए बनना चाहिए ना। ये तो नहीं कि भाई कोई आकर के किसी भी राज्य से आकर के यहाँ पे कहीं करे। तो हम इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने कई दिनों से आंदोलन किया। आज पूरा संथाल परगना प्रमंडल में आज हम लोग का सांकेतिक बंदी है और इस सांकेतिक बंदी से हम लोगों ने राज्य सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं कि भाई आप जल्दी हमारे यहाँ पे खतियान आधारित नियोजन नीति को बनाएं, अन्यथा छात्र में पूरा उग्र हो चुके हैं। और आने वाला कल आप लोग को कोई भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी गाँव मोहल्ले में, आपको पंचायत में घूमने का अवसर नहीं मिलेगा। ये समय है। और नहीं तो हम लोग आप लोग को जिस तरह से फूल माला के साथ आपका स्वागत करते हैं ना, आने वाला कल एक जनप्रतिनिधि को आपको काला बिल्ला के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। सरकार तो 1932 खतियान लाई थी, लेकिन उससे कामयाब क्यों नहीं हो पाया? आपके हिसाब से क्यों नहीं हुआ? क्या त्रुटि है? क्या त्रुटि? हम तो बोलते कि अगर आपको 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन रही पा रही है, आपने उसको नहीं लागू करवा, भैया जिसके हाथ में खतियान है उसको यहाँ का स्थानीय निवासी माना जाए, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए जो झारखंड हित में हो। तो आप जिस तरह का चित्र, उन्होंने कहा कि कभी 64, कभी 66, कभी 32, कभी 68 का बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, छोटी सी बात है कि आपके जिसके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है। आपने छत्तीसगढ़ से लेकर के आपका यहाँ शराब नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो वहाँ का नियोजन नीति है उस आधार पर आप झारखंड का नियोजन नीति को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य है झारखंड का, जो 23-23.5 साल होने चला। और आज आपने इतने बेरोजगार लोगों को आपने 7 सालों से एक तो नौकरी देने का काम नहीं किया। आपने क्या कहा था, जब तक मैं एक साल में 1 लाख का नौकरी दूंगा, अगर नहीं दे पाए तो हर बेरोजगार को, ग्रेजुएट को 5,000 दूंगा और पीजी वालों को 7,000 रुपया दूंगा। आपने दिया? आपने तो कहीं नहीं दिया। आपने तो हर हमेशा छात्रों को धोखा देने का काम किया। अगर छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। अगर छात्र आंदोलन करते हैं आपको बीजेपी का करते दिखाई देते हैं। यहाँ पे जितना भी नौजवान आपको देख रहे हैं सब मिट्टी का बेटा है, इस जमीन का झारखंड का बेटा है और किसी पार्टी का बेटा नहीं है। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है सबसे पहले स्थानीयता को जो है परिभाषित करे, उसके बाद नियोजन नीति एकदम होना चाहिए। कोई भी अगर नीति नहीं रहेगा तो ना आपका यहाँ विस्थापन नीति है, ना उद्योग नीति है, ना यहाँ पे नियोजन नीति है। कोई भी नीति तो नहीं है। सभी जगह तो उद्योग नीति पे बाहर के लोग आकर के धनबाद चले जाइए, बोकारो चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए। क्या हमारे झारखंड के जिसका जमीन गया उनको यहाँ नौकरी मिली है? क्या कोलमाई साहब का बड़ा में क्या यहाँ का लोकल आदमी को नौकरी मिली है? डंडा पकड़ने के लिए हम लोग को जमीन हम लोग दिए हैं। क्या वहाँ का मालिक बन के हमको जीना चाहिए? सरकार ने हम लोग को कहीं डंडा कहकर हम लोग को खड़ा होने के लिए लाग नहीं छोड़ा है। और इसलिए समय आ रहा है रहते सरकार सचेत सुधर जाए और इस नियोजन 60-40 नियोजन को खरीद करके खतियान आधारित नियोजन को बनाए, अन्यथा पूरा प्रदेशों में हम लोग आर्थिक नाकाबंदी का, अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी का हम लोग घोषणा करेंगे और सारा जिम्मेदारी सरकार होंगे। तो आपको नहीं लगता कि रघुवर सरकार में जो 13-11 का जो नीति लाई थी वो सही था?
आपके तो कम से कम सरकार उन्होंने भी गलत किया है। हम लोग नहीं चाहते कि भाई दूसरे, जैसे आप लोग बंगाल का लीजिए, 95.5 का उन्होंने रिश्वत दिया है, 95% लोकल को, 5% आउट ऑफ को बंगाल, उसी तरफ का उड़ीसा का है, बिहार का उसी तरह है। तो भैया झारखंड भी आप कैसे कीजिए ना, कौन मना किया आपको? हम तो इसीलिए आपको वोट दे करके आपको मुख्यमंत्री बनाए, इसीलिए आपको मंत्री विधायक बनाए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है ये है, कुछ गामचे चमचे जो बाहर यूपी बिहार से आकर के जो यहाँ विधायक बने हुए, और हमारे जो मिट्टी का बेटा जो है, हमारे यहाँ संताल परगना से कई ऐसा नेता लोग हैं, लेकिन उन लोग के मुंह में छाली पड़े हुए हैं। उसको ये नहीं पता, जब 24 आएंगे, इलेक्शन आएंगे, नूनू बाबू करके हम लोग के यहाँ पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। आज हम लोग को रोड में उतार दिया है, उसको भी हम लोग रोड में उतार देंगे, और उसको खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा उन नेता लोग। लेकिन विधायक और मुख्यमंत्री भी तो आप ही का है, आप ही का यहाँ का। हम तो कहाँ बोल रहे नहीं है, उन्होंने तो पूरे हमारे संताल समाज को और यहाँ के नौजवानों को लेकर के पूरे अपने आप को वही लुटाता है। उसी का नेता ने कहा कि 60 साल सब ठीक है। क्या बन्ना गुप्ता नहीं कहा? चंपेश्वरन नहीं कहा? क्या बन्ना गुप्ता को यहाँ के रहने वाले हैं? और हमारे मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, वोट आपको चाहिए, उनका अलू चलू आपका जो अमचा चमचा उन लोग को नहीं चाहिए। इसीलिए आपको समय रहते, आपके पास समय अभी 1.5 साल है, आप उसको चीज़ को संशोधन करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के खतियान आधारित नियोजन नीति को बनाइए और यहाँ नौकरी दीजिए। और नहीं तो आने वाला कल जिस तरह आपका उपचुनाव रामगढ़ हुआ, वही हौसला आपका पूरा संथाल परगना से सुखड़ा साहब का। और इसीलिए हम लोग संथाल परगना से बिल्कुल। तो सरकार का कहना है, एक सर्वे किया गया था छात्रों से, जिसमें बोला गया कि ये नीति ठीक रहेगी या पहले की नीति। तो छात्रों के द्वारा तो कहा गया कि हाँ सही है, तो सर्वे क्या गलत था? वो सरकार ने, हम लोगों ने भी सर्वे किया था। क्या मेरा 5 लाख 24 घंटा में 5 लाख स्टूडेंट हम लोग 200 चलाए तो क्या नहीं था? उसको गलत मान रहे हैं क्या? उन्होंने कितने लोगों को बात थे अपने किया था? आपने खाली रिकॉर्डिंग छोड़ दिया, कितने लोग का उसका तो और फर्जी है। जितने बाहरी लोग हैं उसका समर्थन किया है उन लोगों ने। हमारे झारखंड का जो माटी का बेटा है उन्होंने कोई भी समर्थन नहीं किया होगा। ये गलत रिपोर्ट है सरकार का। और हम लोग ने जो किया फैक्ट, जो ज़मीन का बेटा है, जो गरीब का है, जो किसान का, मजदूर का बेटा जो है, उन्होंने उस चीज़ को आपका किया, समर्थन किया है। तो अभी फिलहाल आप जो आपका स्थानीय नेता है, जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने सीधे से संदेश है, मुख्यमंत्री महोदय आप यथाशीघ्र समय रहते, खतियान आधारित, जिसके हाथ में खतियान हो उसका खतियान आधारित, उसी को झारखंड डिमांड करें। आप नौजवानों को ज़िंदगी बर्बाद ना करें और यथाशीघ्र वैकेंसी निकाल करके इनको हाथों में रोजगार देने का काम करें। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा उससे। तो ये थे छात्र नेता, काफ़ी आक्रोशित थे और इनका कहना था कि सबसे पहले जो है स्थानीय नीति, यानी जो यहाँ के रहने वाले हैं उसका जो परिभाषित करे, तभी जो है ये परिभाषित हो पाएगा। क्योंकि दूसरी जगह में जो झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ पर भी जो स्थानीयता के तौर पर जो नौकरी दी जाती है और उस हिसाब से अगर करेगा तभी होगा। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है स्थानीयता परिभाषित नहीं हो पाने के कारण स्टूडेंट का जो कैरियर है 4 साल 5 साल जो भी वैकेंसी निकलता है फ्लॉप कर जाता है। इससे कई बार हमने इससे भी पहले कई बार देखा कि जब सरकार जो है कोई नीति लाती है और उस नीति के तहत जो है कोई केस कर देता है, परिभाषित ना होने के कारण जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए छात्र नेताओं का जो है सरकार से अभी निवेदन है कि कम से कम सबसे पहले स्थानीय नीति जो है परिभाषित करें। गाड़ियाँ फंसी हुई उसको हम लोग निकलवा रहे हैं, जो जिसमें एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हैं, जो इमरजेंसी उनको भी निकलवा रहे हैं। और जो छात्र संघ के नेता हैं उनसे भी बात हुई है अभी, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग जल्द ही अपना विरोध प्रदर्शन अब खत्म करेंगे, 1-2 घंटे के अंदर ही वो समाप्त करने का उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही वो खत्म हो जाएंगे। घटना की सूचना या कैसे निपटेंगे, क्या नहीं, आज के बंदी को लेकर के हम लोग पहले से ही सजग थे और हर जगह पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अभी तक कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उम्मीद है कि शांतिपूर्वक बंद रहेगा और जल्द ही इसका समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हम लोग बातचीत चल रहा है।